जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती वो हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों? एक सवाल है जब समता एक IAS से शंकराचार्य अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवल उतार करके उनके धर्म में चला जाऊंगा, उनके रास्ते पर चला जाऊंगा। बड़ा अफसोस है कि 77 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अब तो संविधान खतरे में है, अब तो संविधान भी खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? मैं इसी पीड़ा से बड़ा दुखी रहता हूँ, रात में सो नहीं पाता, मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर है, मैं रोता रहता हूँ। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे बीच से खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है? बस मेरा सिर्फ यही कहना है। बनते जी, कौन बदलने की साजिश कर रहा है? साजिश इस देश का ब्राह्मणवादी RSS भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ की करेंसी बौद्ध करेंसी है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे मेरे समझ में नहीं आता, पर कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से जब राम जन्मभूमि का फैसला आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। तो बनते जी, हिंदू राष्ट्र में आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हिंदू का मतलब है विषमता। विषमतावादियों का राष्ट्र हम क्यों बनने देंगे? ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ से समता निकली है, इसकी कोख से, इस देश की कोख से समता निकली है, बुद्ध की वाणी से समता निकली है। समता को नष्ट होने देंगे हम? तो वो तो कह रहे हैं समानता आएगी। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो समान, अरे सनातन तो हम हैं। सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि समता आए इस देश पे, स्वतंत्रता मिले। उन्हें दिक्कत इसलिए होती है आप हिंदू को कमजोर कर। जी नहीं, हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती वो हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। क्या ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं जब हिंदू एक है? हिंदू भी एक नहीं है, उनमें भी एक जाति में, एक वर्ण में, एक उसमें 20-20 जातियां, उपजातियां हैं। कहाँ एकता है? वो तो विषमता का मैनिफेस्टो है। उनके मैनिफेस्टो में हिंसा है, वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं, किंतु उनका जो मैनिफेस्टो है वो हिंसात्मक है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अहिंसात्मक है। अरे वो कह रहे हैं प्यार भाईचारा। कभी नहीं, कभी जो कहते हैं कभी वो करते ही नहीं। ये जो संत जो, हाँ, अरे साधु संत उन्हीं से निकले हैं, उनमें भी विषमता है। साधु संतों में जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों? एक सवाल है जब समता। दूसरा जो विद्वान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया था? क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक IAS से ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो शंकराचार्य। मैं सवाल करता हूँ, एक IAS से शंकराचार्य अगर ज्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवल उतार करके उनके धर्म में चला जाऊंगा, उनके रास्ते पर चला जाऊंगा।
25 घंटे पढ़ता है तब IAS बनता है। शंकराचार्य भी सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते ना। हाँ? शंकराचार्य जो बनते हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं बनते ना, उसमें भी कुछ ही ब्राह्मण बनते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वाजपेयी होते हैं, जो कोणस ब्राह्मण होते हैं, जो नंबूदीपाद ब्राह्मण होते हैं, वो शंकराचार्य बन सकते हैं, क्योंकि कोणस ब्राह्मण भी इस देश में सबसे नीचा ब्राह्मण है, वो बन सकता है, और सबसे ऊंचा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये इस देश की कहानी है। पत्रकार जी, मैं भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किए हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ। पत्रकारिता मैंने क्यों छोड़ी, बहुत बड़ी वजह है, उसमें भी यही चीज़ है। यही दोस्त कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, जिन्होंने जिस संविधान को बहुत ही कठिन मेहनत, रातों की नींद को त्याग कर 2 साल 18 महीने 11 दिन में संविधान को पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। और उस संविधान का मूल प्राण ये है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्राण है संविधान का। देश 77 साल हो गए आज़ादी के, देश में ना आपकी समता आई है, न स्वतंत्रता मिली है, न बंधुत्व जागा है, न न्याय की स्थापना हुई है। इसके बावजूद भी आज भी न्याय बिक रहा है। तो बड़ा अफसोस है। मैं बुंदेलखंड की धरती बांदा जनपद से आया हूँ। भंते आनंद बोधि मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शिरकत करने आया हूँ, क्योंकि सम्मेलन ये बौद्धों का है, और जब सम्मेलन बौद्धों का है तो बौद्ध भिक्षुओं को आना स्वाभाविक है। और मैं हाथरस केस में जो होना था वही हुआ। सारे लोग छूट गए, और क्या होना था भाई। जब उस परिवार को आज तक पूरा कैद कर रखा है, तो उस परिवार में से कोई भी व्यक्ति कैसे गवाही देगा, क्या देगा? आप ये देखो ना सारी चीजें। तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है सरकार की, इसको गुंडागर्दी को तोड़ना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आगे हो पाएंगी। लेकिन रेप की धाराएं भी नहीं है सर उसमें। मैदानी कितने नीचे और जाएंगे सर? अरे यार, अभी तो यार और काम, अभी तो उसका और है, बैंड बजेगा, अभी और नीचे जाएगा। सर उस केस में जो एक को सजा हुई है संदीप को, उसमें रेप की धाराएं भी नहीं लगाई है। SC ST एक्ट में देखिए उनको जेल में डाला गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे ही आईवाश की तरह होती रहेंगी और सब लोग बरी हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। और ऐसे प्रयास लगातार होने चाहिए, और समाज को इससे समझने की ज़रूरत है। सब पूरे बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है कि आज बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे कि बहुत ही ऐसा समय है कि अगर अभी भी हम तथागत के रास्ते पर नहीं चले तो आने वाला जो भविष्य है बहुत ही अंधकार में है। सो ये सम्मेलन बहुत अच्छा है, लोगों ने अच्छे अच्छे विचार दिए, ऐसा होना चाहिए, लगातार ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जिस दौर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये बहुत मायने रखता है।